रात का समय था। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घर में लेटी हुई थी। मम्मा, क्या सच में परियों का देश होता है? हाँ गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षी अपनी दुनिया में रहते हैं, वैसे ही परियां अपनी दुनिया में रहती हैं। कभी वो बादलों में रहती है, तो कभी फूलों में और कभी वीराने में भी रहती हैं। मम्मा, मेरा परियों से मिलने का बहुत दिल करता है। काश मैं भी एक परी होती। मेरे सुंदर से पंख होते परियों की तरह सफेद, और साथ में मेरे पंखों में एक छड़ी होती, जादुई छड़ी। मैं जब चाहती कुछ भी कर लेती। अपनी मम्मा से बातें करते करते गुड़िया सो जाती है। फिर दूसरे दिन गुड़िया को अपनी मम्मा के साथ उड़ना सीखने जाना था। गुड़िया की मम्मा गुड़िया को एक बड़े पेड़ पर ले जाती है। चक्कू बेटा, वो देखो सामने गुड़िया भी उड़ना सीखने आई है। देखो, तुमने गुड़िया से ज्यादा अच्छा और ऊंचा उड़ना है और मेरा नाम रोशन करना है। मम्मा, आप देखना, मैं गुड़िया से ज्यादा अच्छे से उड़ूंगा और ज्यादा ऊंचा उड़ूंगा, आपका नाम रोशन करूंगा। गुड़िया अपनी पहली उड़ान लेती है। जग्गू भी अपनी पहली उड़ान लेता है। गुड़िया आगे आगे और जग्गू पीछे पीछे। जग्गू गुड़िया से आगे जाना चाहता था, पर गुड़िया थी कि आगे, बहुत आगे जा रही थी। फिर वो आगे की बजाय ऊपर जाना शुरू कर देती है। गुड़िया बेटी, ज्यादा दूर नहीं जाना, जल्दी से वापस आ जाओ, तुम बहुत दूर जा रही हो। गुड़िया बेटी। मगर गुड़िया आगे या पीछे होने की बजाय वो ऊपर जाती है। वो जाते जाते बादलों में पहुंच जाती है। मम्मा, मम्मा, गुड़िया तो बादलों में चली गई है। वो तो अब कभी वापस नहीं आएगी। जग्गू बेटा, मेरी गुड़िया कहाँ है? मेरी गुड़िया क्यों नहीं लौट कर आई? तुम तो वापस आ गए हो। चिड़िया, मेरा जग्गू तो यही बता रहा है कि तुम्हारी गुड़िया तो कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ने लग गई थी और वो अब बादलों में चली गई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया के पैरों तले तो जमीन निकल जाती है और वो रोने लग जाती है। मेरी बेटी गुड़िया, ये क्या हुआ? तुम पहले दिन ही मुझसे बिछड़ गई। आज तो तुम्हारी पहली उड़ान थी। बेटी गुड़िया, वापस आ जाओ। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बिना मर जाएगी। मर जाऊंगी मैं अपनी बेटी गुड़िया के बिना। चिड़िया, अब तुम रो नहीं, सब्र करो। तुम्हारी बेटी अब मर जाएगी, वापस नहीं आएगी। अरे, कभी कोई पक्षी भला बादलों से होकर वापस आया है? जो जाता है वही का रह जाता है। फिर गौरी अपने बेटे जग्गू को लेकर घर चली जाती है। माँ चिड़िया घर नहीं जाती, वो उसी टहनी पे बैठकर रोने लगती है। मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ। ये धुआं धुआं क्यों है? मैं अब समझी, शायद मैं बादलों तक आ गई हूँ। उड़ते उड़ते गुड़िया को अपनी मम्मा की याद आती है और वो फिर एक बादल पर बैठकर रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पास आ जाओ। मम्मा, मम्मा, मेरे पास आ जाओ। मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मुझे मम्मा कहाँ मिलेगी? मैं तो पहली उड़ान में ही मम्मा से इतना दूर आ गई हूँ। छोटी चिड़िया, तुम यहाँ तक कैसे आ गई? क्या तुम्हें नहीं पता कि बादलों तक आने वाला पक्षी कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जाता? मगर हाँ, मैं एक दुनिया जानता हूँ, वो परियों का देश है। चलो, मैं तुम्हें परियों के देश में छोड़ देता हूँ। बादल अंकल, आप मुझे परियों के देश में ले जाएं। वहाँ जरूर मेरी कोई न कोई मदद कर देगा और मैं फिर अपनी मम्मा के पास चली जाऊंगी। फिर वो बादल गुड़िया को परियों के देश में ले जाता है। अब मुझे जाना होगा, मैं ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता। ऐसा कहते हुए वो बादल वहाँ से चला जाता है। ये कैसा देश है जहाँ पर कोई भी परी नजर नहीं आती? अरे, ये तो मैं अकेली हूँ यहाँ पर, कोई भी नहीं है मेरे आसपास। गुड़िया जहाँ देखती वहाँ पर मीठे फलदार पेड़ थे, कहीं फूलों, कहीं फूल और तो कहीं प्यारे प्यारे रंग बिरंगे दरख्त थे। गुड़िया को भूख लगी हुई थी। गुड़िया एक पेड़ से मीठा फल तोड़ती है और उस फल को खाने लग जाती है। गुड़िया जैसे ही फल खत्म करती है तो वहाँ पर एक छोटी सी परी आ जाती है। चिड़िया, तुम चिड़िया हो ना? हाँ परी जी, मैं चिड़िया हूँ। मैं अपनी मम्मा से
बहुत दूर आ गई हूँ। मुझे भूख लगी थी, माफ करना। मैंने बिना पूछे ही यहाँ से एक मीठा फल तोड़कर खा लिया। मैंने पहली बार यहाँ पर चिड़िया को देखा है। छोटी चिड़िया, आप यहाँ पर कैसे आई हो? फिर गुड़िया छोटी परी को सारी बात बताती है और वो बादल अंकल मुझे यहाँ छोड़कर चला गया कि कुछ परियां तुम्हारी मदद कर देगी। कृपया करें, आप मेरी मदद करें। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा दें। छोटी चिड़िया, मैं तो खुद बहुत छोटी हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी मम्मा बताएंगी कि अब क्या करना है। फिर चिड़िया छोटी परी के साथ उसके घर चली जाती है। छोटी परी, तुम तो बहुत सुंदर हो, यहाँ कैसे आई हो? आंटी, आप मेरी मदद करें, मैं अपनी मम्मा से बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे मेरी मम्मा तक पहुँचा दें। देखो परी बेटी, हम इस तरह किसी की मदद नहीं करते और ना ही दूसरे देश जाते हैं, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, तुम्हें तुम्हारी मम्मा तक जरूर पहुँचाऊंगी। फिर गुड़िया को रात वहीं बितानी पड़ जाती है। गुड़िया सारी रात छोटी परी के साथ बैठकर बातें करती रहती है। गुड़िया, क्या आपको कभी अपनी मम्मा से मार पड़ी है? हाँ छोटी परी, मुझे मम्मा से एक बार मार पड़ी थी, जब मैंने अपने घोंसले में सूसू कर दिया था। ये सुनकर छोटी परी तो हंसने लग जाती है। मुझे भी इसी बात पर बहुत मार पड़ी थी, मैंने भी अपने बेड पर सूसू कर दिया था। दूसरे दिन गौरी कवि सुबह सवेरे चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, अपना दिल संभाल लो, मैं तुम्हें बहुत बुरी खबर बताने वाली हूँ। गौरी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चिड़िया, मैं आज पहाड़ों पर गई थी, वहाँ मैंने तुम्हारी बेटी के टूटे हुए पंख देखे। शायद तुम्हारी बेटी पहाड़ों पर गिरकर मर गई होगी। नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरी गुड़िया जिंदा है, मेरी गुड़िया मेरे पास जरूर आएगी। चिड़िया, अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं तो फिर खुद जाकर देख लो। चिड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है। इधर गौरी कवि चिड़िया के घर घुस जाती है। चिड़िया के घर में रखा हुआ जो भी अनाज और मीठा फल था, गौरी वो सब चोरी करके अपने घर ले जाती है। कालू जी, मैंने चिड़िया को पहाड़ों पर भेज दिया और फिर पीछे से उसका सारा दाना चुरा लिया मैंने। गौरी, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, वो चिड़िया बेचारी पहले ही बहुत दुखी है। मम्मा चिड़िया पहाड़ों के पास जाकर रोने लगती है। सुंदर परी बेटी, आप ये फूल ले लो, इस फूल को लेकर गुड़िया के साथ चली जाओ। ये फूल तुम्हें दिशा बताता जाएगा, जिस दिशा में घर होगा या फिर जहाँ पर इसकी मम्मा होगी, ये फूल आपको वहीं तक लेकर जाएगा। ये सुनकर गुड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी दोस्त छोटी परी के साथ वहाँ से निकलती है। जाते जाते वो एक जगह पर रुक जाती है। मेरे प्यारे फूल दोस्त, हमें बता दो मेरी मम्मा कहाँ है और हमें किस दिशा में जाना है। तुम यहाँ से सीधी जाओ और फिर एक बड़ा नारियल का पेड़ होगा, वहाँ से उल्टे हाथ जाना और वहाँ पर सागर होगा, सागर के किनारे इसकी मम्मा का घर होगा। फिर वो दोनों सहेलियां वहाँ से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते वो एक बड़े नारियल के पेड़ तक पहुँच जाती हैं। छोटी परी, मेरा नारियल खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या मैं नारियल खा सकती हूँ? हाँ, मैं भी खाऊंगी नारियल। फिर वो दोनों सहेलियां नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ती हैं और उसे खाने लग जाती हैं। गुड़िया को अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ बचाओ। छोटी परी, हमें कोई मदद के लिए पुकार रहा है, हमें उसके पास जाना चाहिए। फिर आवाज की दिशा में दोनों सहेलियां चली जाती हैं। वो तो एक नदी थी, नदी में एक छोटी सी तितली डूबने ही वाली थी। वो मदद के लिए सबको पुकार रही थी। गुड़िया, मैं नदी में नहीं जा सकती, अगर मेरे पंख भीग गए तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है दोस्त, तुम चिंता न करो, मैं खुद ही जाती हूँ। फिर गुड़िया नदी के अंदर जाती है। वो अपनी चोंच से उस तितली को बाहर निकाल कर लाती है। आप बहुत सुंदर हो और बहुत सुंदर,
मुझे तो बहुत अच्छी लगी हो। आपके पंख तो मेरी छोटी दोस्त के जैसे हैं। हाँ तितली, इन तितलियों के पंख तो मेरी मम्मा ही रंगती है, इसलिए तितलियों के पंख और मेरे पंख एक जैसे हैं। फिर छोटी तितली को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर छोटी गुड़िया और फिर छोटी परी फूल से दिशा का पूछती है कि अब उन्होंने किस दिशा में जाना है। ये तो नदी है, नदी से आगे जाओगे तो एक जंगल आएगा, वो गुड़िया का ही जंगल है। शाम से पहले ही वो छोटी सुंदर परी गुड़िया को उसके घर तक पहुंचाती है। मम्मा चिड़िया घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया पीछे से जाकर अपनी मम्मा को सरप्राइज देती है। मम्मा, मम्मा देखो, मैं आ गई। गुड़िया की आवाज सुनते ही मम्मा चिड़िया की तो चीख निकल जाती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर लौट कर आओगी, अपनी मम्मा के पास जरूर आओगी। मम्मा चिड़िया ऐसे अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। फिर छोटी परी को गुड़िया की मम्मा पूरा घर दिखाती है और फिर मम्मा दोनों को लाल शरबत बना देती है। छोटी परी लाल शरबत पीती है, गुड़िया भी मजे मजे से लाल शरबत पिए जा रही थी। ऐसे गुड़िया और छोटी परी आपस में पक्की दोस्त बन जाती हैं। रानो चिड़िया ने भोजन से टोकरी भर ली थी, कुछ फल, कुछ बीज और कुछ अनाज। उसने अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा कर लिया था। अपने बच्चों की पसंद की चीजें आज वो घर लेकर जा रही थी। मेरी गुड़िया तो मीठा फल देखकर बहुत खुश हो जाएगी। रानो, मैं तो कहती हूँ अब हमें घर चलना चाहिए। देखो कितनी तेज हवा चल रही है, साथ में बादल की गरज चमक भी है। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाएगी। रानो चिड़िया और हरियाली तोती वहाँ से उड़ती है। जब वो पहाड़ों के पास से गुजर रही थी तो वो चिड़िया की नजर एक सूखे पेड़ पर जाती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी जालिम चील बैठी हुई थी। रानो चिड़िया और हरियाली तोती एक पेड़ की डाल पर छुपकर बैठ जाती है। रानो, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों रुक गई हो? हमने तो बहुत आगे तक जाना है। हरियाली, वो देखो सामने माही झील बैठी हुई है। वहाँ ऊपर वाले वाह, एक तो ऊपर से बारिश और फिर ये माही झील, दो मुसीबतें एक साथ ही टपक पड़ी है। हरियाली, अब तो हमें इस चील से बचना होगा, छुपकर बैठना होगा। ऐसी बारिश में अगर वो हमें देख लेती है, हमें तो भून कर ही खा जाएगी। सुबह से बैठी हुई हूँ, मुझे तो अभी तक कोई शिकार भी नहीं मिला। कितना अच्छा होता अगर इस बरसती बारिश में मुझे कोई नरम पक्षी मिल जाता, मैं उसका अदरक वाला शोरबा बना कर पीती। पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। अरे मेरी तो टांगों में भी दर्द होने लग गया है, पक्षी सामने नहीं आया। चलो थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानो चिड़िया और हरियाली तोती को बैठे बैठे रात हो जाती है। हरियाली, मुझे तो अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। घर में अकेले हैं और रात का समय है। कुकू भाई, मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से दिया जला दो। कुकू दिया जलाता है। गुड़िया बहन, अब आप यहाँ आ जाइए, अब खिड़की पर मेरी बारी है, मैं बैठकर मम्मा का इंतजार करूँगा। कुकू भाई, मैं भी तो मम्मा को देख रही हूँ। हाँ, पर अब मैं देखूँगा, मैं तो मम्मा को बड़े पेड़ों के पीछे से आता हुआ भी देख लेता हूँ। गुड़िया खिड़की से उड़कर नीचे घोंसले में आ जाती है और कुकू खिड़की पे जाकर बैठ जाता है और अपनी मम्मा का इंतजार करने लगता है। गुड़िया बहन, यहाँ तो बारिश की बूंदें मेरे मुंह में लग रही हैं। कुकू भाई, तुम अपनी चोंच थोड़ी अंदर रखो ना। गुड़िया कुकू से बात कर रही थी कि उसका पंख दिए पर लगता है। पंख लगने से दिया नीचे गिर जाता है, उसका तेल नीचे गिर जाता है और फिर दिया भी टूटकर किरची हो जाता है। मम्मा तुमसे आके पूछेंगी, गुड़िया बहन तुमने तो ये सारा दिया ही तोड़ दिया है। कुकू भाई, सच में मैं तो आपकी तरफ देख रही थी, पता नहीं कब के मेरा पंख दिए की तरफ लग गया। कुकू दूर से अपनी मम्मा को आता हुआ देख लेता है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई।
ऐसे कुकू शोर मचाता है। गुड़िया भी खिड़की की तरफ आ जाती है। कुकू भाई, कहाँ है मम्मा? वो सामने देखो, वो मम्मा अब नहीं नजर आ रही मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया को उसके बच्चे बिजली की चमक से देख लेते हैं। अपनी टोकरी रखते हुए मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों दिया जला दो। इतने अंधेरे में क्या कर रहे हो? अभी तक दिया क्यों नहीं जलाया? मम्मा, मैं कुकू भाई से बात कर रही थी। अचानक मेरा पंख लगने से दिया टूट गया। गुड़िया बेटी, यही तुम्हारे काम होते हैं। हर काम को उल्टे से करती हो। अब खाना कैसे खाओगे? इतना अंधेरा है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को एक एक मीठा फल और साथ में दाना दे देती है। अब ध्यान से खाना, ऐसा ना हो कि फल की गुठली से तुम्हारी चोंच लगे और चोंच पे जख्म हो जाए। फिर बच्चे फल और दाना खाने लगते हैं। मम्मा चिड़िया अपने भीगे हुए पंखों को सुखाने लग जाती है। मम्मा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी है घर आने में? गुड़िया बेटी, आज तो मैं बहुत मुश्किल से घर आई हूँ। हम लोग जब पहाड़ों पर आए तो मैंने और हरियाली ने एक जालिम चील को पेड़ पर बैठे देख लिया था। फिर हम कहीं छुप कर बैठ गए, तो फिर अब जाकर वो चील अपने घर गई और हम अपने घर आए। वो चील तो हमें खा लेती अगर हमें देख लेती तो। मम्मा वो चील कितनी गंदी है, दूसरों की मम्मा को भी खा जाती है। मेरे बच्चों, इस अंधेरे में मुझे तो नींद नहीं आने वाली। मैं गौरी के पास जाती हूँ और उससे दिया लेकर आती हूँ। आप दरवाजा और खिड़की बंद कर देना। नहीं मम्मा, आप खिड़की बंद नहीं करना। मुझे बारिश देखनी है। बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। मम्मा, मैं भी कुकू भाई के साथ बारिश देखूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने पड़ोसन गौरी कवि के घर जाती है। गौरी दरवाजा खोलो। गौरी, ये इस समय दरवाजे पर कौन आ गया? शायद कोई ना कोई तुमसे मदद मांगने आया होगा। आवाज तो मुझे पूरी उस छोटी चिड़िया की लगती है। गौरी दरवाजा खोलो, कब से बजाए जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया दरवाजा उसका मुसलसल बजाए जा रही थी। गौरी कवि देर से दरवाजा खोलती है। गौरी, मैं अभी लौटी हूँ भोजन लेकर। जब घर आई तो देखा घर में अंधेरा था। बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि दिया गिरकर टूट गया है। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा दिया है तो वो दे दो। अंधेरे में मुझे नींद नहीं आती। बस चिड़िया, क्या पूछती हो मौसम का हाल? कभी सुबह बारिश तो कभी शाम में बारिश। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ इस मौसम में। चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं देती हूँ तुम्हें दिया। मेरे भाई के घर से मैं दिए लाई थी कुछ। आओ, मैं तुम्हें दे देती हूँ। अंदर आकर अपने भाई कालू से भी मिल लो। चिड़िया अंदर चली जाती है। कालू भैया, आपकी तबीयत कैसी है और आप लेटे हुए क्यों हो? मैं बहुत भूखा हूँ, बाकी तो सब ठीक है। शरीर में जान ही नहीं पड़ रही है। मैं तो आई थी गौरी से दिया लेने के लिए। मेरा दिया टूट गया है। आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दाने दे देती हूँ। अच्छा हुआ चिड़िया जो तुम आ गई, वरना भूख से तो मुझे नींद ही नहीं आनी थी। कई बार सोचा कि तुम्हारे घर चला जाऊं, मगर दिल ही नहीं माना मेरा। ये तो शाम से ही शोर मचाया जा रहा है, भूख भूख भूख। अच्छा चिड़िया बहन, अगर तुम्हारे पास कुछ 2 दाने एक्स्ट्रा हुए तो मेरे लिए भेज देना, मैं फोर्स नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी दाने। तुम मुझे जल्दी से दिया दो। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो डर रहे होंगे घर में। फिर गौरी चिड़िया को दिया देती है। चिड़िया वो दिया लेकर अपने घर चली जाती है। अब उठ भी जाओ, चिड़िया से दाना ले आओ। हाँ, दाना लेने तो जाना ही पड़ेगा। घर जाकर रानू चिड़िया दिया जला लेती है। रोशनी देखकर छोटे बच्चे तो खुश हो जाते हैं। कालू भी चिड़िया के पीछे उसके घर पहुंच जाता है। मम्मा जरूर कालू अंकल हमसे दाना लेने आए होंगे। कुकू बेटा, आपको कैसे पता चला कि मैं आपके घर से दाना लेने आया हूँ? कालू अंकल, आप हमसे हमेशा कुछ न कुछ मांगने ही आते हैं, और जब बारिश हो रही हो तो फिर आपका आना तो पक्का होता है। शेले कालू भैया, मैंने 2 बारियां की होगी और साथ में एक मीठा फल भी रख दिया है।
कालू कौवा चिड़िया के घर से उड़ता है। वो बाहर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। ये फल तो मैं यहीं बाहर ही बैठकर खा लेता हूँ। अगर घर लेकर गया तो गौरी मुझे कभी भी ये फल नहीं खाने देगी। कालू कौवा उस फल को बारिश के पानी से ही साफ कर लेता है और फिर खाना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हों में उसी समय बारिश की गरज चमक शुरू हो जाती है, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है, फिर से फल खाना शुरू कर देता है। कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, मैं इसे जाकर देखती हूँ। जब कालू कौवा घर नहीं आता तो गौरी कवि उसे देखने के लिए चिड़िया के घर जाती है। रास्ते में गौरी कवि कालू को एक पेड़ की डाल पर बैठा फल खाता देख लेती है। गंदी नियत वाले गंदे काले कौवे, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहते गौरी कवि जाकर कालू को पकड़ लेती है और पेड़ से नीचे गिरा देती है। मैं तो देख रहा था कि फल कच्चा है या फिर पका हुआ। अच्छा, तुमने तो फल को देख लिया, उसका कच्चा पक्का देख लिया ना। अब मैं तुम्हें फल का स्वाद बताती हूँ कि उसका स्वाद कैसा था। ऐसा कहकर गौरी कालू को खूब पीटने लगती है। बचाओ, मुझे कोई मेरी पत्नी से बचाओ। ऐसे गौरी कालू को कूटने जा रही थी कि खिड़की में से रानू चिड़िया देख लेती है। गौरी क्या हुआ, क्यों बारिश में लड़ रहे हो? चिड़िया, ये निकम्मा नखट्टू कौवा इस पेड़ की डाल पर बैठा फल खा रहा था। मैंने पकड़ लिया और पकड़ के बहुत मारा है इसको। ऐसा सुनते हुए सभी हंसने लग जाते हैं। चिड़िया के बच्चे खूब कहके लगाते हैं।